हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं विनोद कौशिक और आप सबका स्वागत है निहार एवं एम्पायर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, फाइनेंस ईयर चेंज होता है और हमें टेंशन हो जाती है कि हम टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में 1 अप्रैल से एंट्री कैसे करेंगे, डेटा का बैकअप कैसे लेंगे, एंट्री लेवल पे 1 अप्रैल फाइनेंस ईयर चेंज कैसे करना है, उसके बाद कंपनी को सबप्लिट करना है। बहुत सारी ऐसी बातें हमारे माइंड में चलती रहती हैं और हम टेंशन लेते रहते हैं। बट मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, ऐसी कोई भी ज़रूरत नहीं है कि आप टेंशन लें, क्योंकि मैं हूँ ना, आपका अपना भाई बंधु, जो भी आप सही समझें, दोस्त विनोद कौशिक। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे कि भी बैकअप कैसे लेंगे डेटा का, और उसके बाद कंपनी सबमिट कैसे करते हैं या फाइनेंस ईयर चेंज कैसे करते हैं और आगे अपना फाइनेंस ईयर स्टार्ट कैसे करते हैं। ओके दोस्तों, लेट्स स्टार्ट टैली प्राइम। ओके, ये मेरी वेलकम स्क्रीन है, डेटा बैकअप ऑन डेली बेसिस, राइट। ओके, अब मुझे सबसे पहले ये देखना है कि भाई मेरा डेटा किस लोकेशन पे है, राइट। मेरा डेटा डी के अंदर, टैली प्राइम और टैली डेटा के अंदर है। तो सबसे पहले दोस्तों, आप अपने डेटा का बैकअप लेंगे। और बैकअप कैसे लेंगे? देखिए, मैं यहाँ पे जो देख रहा हूँ डी के अंदर टैली प्राइम और फिर टैली डेटा, मुझे टैली को मिनिमाइज करना है, दिस पीसी, उसके बाद डी ड्राइव, उसके बाद टैली प्राइम, दिस वन, और उसके बाद टैली डेटा, दिस वन। यहाँ पे मेरी कंपनी सेफ है। ओके, अब मुझे क्या करना है, इसको सबसे पहले कॉपी करता हूँ और एक बैकअप का फोल्डर जो मुझे बना रखा है, यहाँ पे मैं एक नया फोल्डर बना के और आज की डेट डाल देता हूँ, राइट, 31/03/24, और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो मेरा जो कंपनी का डेटा है वो अब यहाँ पे सेफ है। अब मैं कोई भी एक्टिविटी करूँगा तो मेरा डेटा एटलीस्ट बैकअप के तौर पे कहीं पे रखा हुआ है, कोई मिस हैपनिंग होती है तो भी मेरा डेटा सेफ है। ओके, चलिए, अब मैं यहाँ पे अपने कंपनी का डेटा देख रहा हूँ। अब यहाँ पर भी मेरा सेकंड वे है जो बैकअप लेने का, वो भी मैं बता देता हूँ। एक तो हमने कॉपी पेस्ट कर लिया, सेकंड डेटा पे जाते हैं, बैकअप पे जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, बैकअप डेस्टिनेशन पाथ, यानी कि डेस्टिनेशन जहाँ पे आपका बैकअप जाएगा, और यहाँ पे मेरा डेटा लोकेटेड है। तो मैं अब यदि कंपनी, सपोज करो मेरी एक कंपनी ये है, एक कंपनी ये है, इन दो कंपनी का ही बैकअप लेना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट, अदरवाइज मैं सारी कंपनी का बैकअप भी ले सकता हूँ। वो आपकी इच्छा है कि भाई आपने एक कंपनी का लेना है, दो का लेना है या सबका लेना है। बट अभी मैं आपको दिखाने के लिए दो कंपनी का बैकअप लेता हूँ और यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट कर देता हूँ। ओके, यस, तो ये मेरा उस लोकेशन पे मेरा बैकअप चला गया, ये देखिए, राइट। तो ये सेकंड वे है बैकअप लेने का। तो मैं यदि जाके देखना चाहूँ बैकअप, तो ये देखिए डी के अंदर, और ये मेरा टैली प्राइम, टैली प्राइम के अंदर जो बैकअप लिया है, नहीं यहाँ पे नहीं आया वो, शायद टैली प्राइम। ओके, ये देखिए, अब ये मेरा बैकअप आ गया 31/3/24 को और 31/3/24 को, दो कंपनी का मैंने बैकअप लिया है, यहाँ पे मेरा बैकअप आ गया। तो ये मेरा दूसरा वे है। पहला वे डेटा को कॉपी पेस्ट किया, दूसरा वे मैंने बैकअप पे जाके अपना बैकअप ले लिया।
अब मैं कंपनी को ओपन करता हूं, टेली प्राइम डेमो कंपनी में जाता हूं मैं। ये मैंने अपनी सिक्योरिटी लगा रखी है। ओके, यहां पे अब मेरा जो ये फाइनेंशियल चल रहा है वो है 23-24 का, लेकिन अब मुझे जाना है 24-25 में। तो डोंट वरी, आप अपने टैली के जो गेटवे पे यहाँ पे ऑल्ट और F2 का बटन दबाएंगे, चेंज पीरियड, या यहाँ पे छोटा सा एरो है, इस पर क्लिक करेंगे और पीरियड पे क्लिक करेंगे। तो फ्रॉम 1/4/23 और यहाँ पे 2 में लिखा हुआ है 31/3/24। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने 31/3/25 कर देने का और आपका फाइनेंशियल चेंज हो गया। ये देखिए 23 से 25 आ गया। अब यदि मैं 1 अप्रैल 24 में एंट्री करना चाहूँ तो बिल्कुल आराम से मैं F2 करके 1/4/24 की एंट्री कर सकता हूँ। तो ये आपका फाइनेंशियल चेंज हो गया। जो आपकी कंपनी 23-24 की चल रही थी, अब वो 24-25 में भी कैरी फॉरवर्ड हो गई। मीन्स 31 मार्च 24 का क्लोजिंग बैलेंस 1/4/24 में ओपनिंग आ गया। अब मैं चाहूं तो इस कंपनी को स्प्लिट भी कर सकता हूं। वो कैसे? देखिए बिल्कुल सिंपल है। आप डेटा पे जाइए, स्प्लिट पे जाइए और स्प्लिट डेटा पे जाइए। यहां पे लिखा हुआ है 1/23। नहीं, अब मुझे क्या करना है 1/4/24 से। तो इससे क्या होगा कि जो आपके मास्टर हैं, जो आपके लेजर हैं, जो आपके स्टॉक आइटम है, जो ग्रुप हैं, जो भी आपने क्रिएट किए हुए हैं, वो एज इट इज फॉरवर्ड हो जाएंगे न्यू फाइनेंस ईयर में। और आपका जो 31 मार्च का क्लोजिंग बैलेंस है वो ऑटोमेटिकली 1 अप्रैल के ओपनिंग बैलेंस में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। मैं यस करूँगा, कंटिन्यू स्प्लिट कंप्लीट डेटा, यस। अब यहाँ पे मेरा डेटा स्प्लिट हो गया। ओके, अब ये देखिए, अब यहाँ पे जो मेरी मेन कंपनी थी वो एज इट इज है, विदाउट एनी चेंजेस। मेरा फर्स्ट कंपनी क्रिएट हुआ 1 अप्रैल 23 से लेकर 31 मार्च 24 तक। मेरा सेकंड कंपनी क्रिएट हुआ 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25। तो आपने जो वर्किंग करनी है वो आपने इसमें करनी है 1 अप्रैल 24 में। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये था आपका फाइनेंशियल चेंज कैसे करते हैं, डेटा का बैकअप लेते हैं, कंपनी का डेटा स्प्लिट कैसे करते हैं, और बैकअप लेने के 2 तरीके कौन से हैं। तो यहाँ पे आपको जो नॉलेज मिली है उसका भरपूर आनंद लीजिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पे एक बात और बताना चाहूँगा, वो क्या कि भी कुछ पर्सन्स, कुछ बिजनेसमैन या कुछ अकाउंट्स जो अपनी प्रैक्टिस करते हैं, वो ये करते हैं कि जैसे मेरा सेल्स इनवॉइस नंबर या वोचर नंबर ये एक ऑटोमेटिकली चल रहा है, तो इसको मैनुअल करना है या ऑटोमेटिक मैनुअल करना है, या इसके आगे मुझे अपना कोई NEPNP या कोई आपका स्पेसिफिक कैरेक्टर्स, मतलब सफिक्स और प्रीफिक्स बोलते हैं उसको हमारी लैंग्वेज में, तो वो ऐड करना है या ऑटोमेटिक चले, तो वट एवर जो भी है, तो वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे, वॉचर टाइप्स में जाएंगे, सेल्स में जाएंगे, और यहाँ पे ऑटोमेटिक लिखा हुआ है, रीनंबरिंग वॉचर लिखा हुआ है। उसके बाद मैं यहाँ पे यस करूँगा। अब जो भी मेरी सीरीज चल रही है उसको मैंने स्टार्ट करना है। ये थी मेरी सीरीज 1 अप्रैल 2023 से, यानी कि 1 नंबर से। अब मैं करना चाहूँगा कि भी मेरी 1/4/24 से जो मेरी सीरीज है वो 1001 से चले, ठीक है, ईयरली, और प्रीफिक्स यानी कि 1001 नंबर से पहले मुझे कुछ टाइप करना है। वो कैसे करना है? 1/4/24, और यहाँ पे पर्टिकुलर्स क्या लिखूंगा मैं? NE, उसके बाद स्लैश। अब इसका मतलब क्या है? NE पहले आएगा, फिर स्लैश के बाद 1001 आएगा। ओके, राइट।
अब सफिक्स का मतलब मुझे अपने इनवॉइस नंबर या वोचर नंबर के पीछे क्या लिखना है वो भी मैं कर सकता हूँ। ओके, 1/4/24 से स्टार्ट किया मैंने, यहाँ पे स्लैश लिखा और 24/25। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है दोस्तों, वो क्या कि आपका जो वोचर नंबर है, इनवॉइस नंबर है, तो वो 16 डिजिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि आपने जो स्टार्टिंग की है तो वो क्या की है, NE, यानी कि 2 और 1 3 करेक्टर तो ये हो गए, उसके बाद 4 ये हो गए, 3 और 4 7, 7 और 1 8 और 2 10 और 1 11 और 2 13, यानी कि ये 16 से कम है। यदि मान लो मेरे यहाँ पे 10,000 भी आए तो 14 या 15 डिजिट में जा सकता है या 16 भी जा सकता है। तो ये जो करेक्टर्स है इसकी काउंटिंग करके आपने ऐसा कैलकुलेशन करना है कि भाई आपका पूरे साल में 16 के 17 डिजिट ना होए, भले ही अभी स्टार्टिंग में 12 डिजिट के, 13 डिजिट के, 14 डिजिट के ले लो, बट बी केयरफुल, तो मतलब मैक्सिमम 14-16 से नहीं होना चाहिए। तो ये था मेरा आपका तरीका। ओके, अब यहाँ पे यदि मैं देखता हूँ वॉचर्स, उसके बाद F2 1/4/24, ये देखिए NE मेरा पहले, फिर इनवॉइस नंबर और फिर 24/25। तो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि भी आप लोगों को इसके बारे में जानकारी हुई होगी। तो अब तो बिल्कुल बनता है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।